नेपाल के विमेन टीम का जो मैचेस है, असली मैचेस, वो कल से स्टार्ट हो रहा है और कल के बाद नेपाल क्रिकेट टीम बड़ी बड़ी टीमों को फेस करने वाला है। अगर मैं बात करूं आपको तो नेपाल इंडिया के साथ भी क्लैश करेगा, नेपाल पाकिस्तान के साथ भी क्लैश करेगा और कल के मैच में नेपाल जो है वो यूएई के साथ क्लैश करेगा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसमें कि नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम कैसे करके इन तीनों टीमों को हरा सकती है और कैसे करके जो है वो सेमीफाइनल फाइनल का रिश्ता, मतलब आप कह सकते हो रिश्ता कह रहा हूँ, रास्ता वो बना सकते हैं। देखो, अगर मैं यूएई की बात करूँ तो आपका पहला मैच नेपाल का कल यूएई के साथ है और कल से जो असली मुकाबला चालू हो रहा है। अब देखो, कल से आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली नेपाल के खिलाड़ियों का और नेपाल टीम का ना, मतलब एक कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। अब ये एशिया कप को अगर हटाओ तो मैं उसके बाद फिर नेपाल के मेंस टीम की तरफ से जो प्लेयर्स है वो जा रहे हैं ग्लोबल T20 में खेलने। उसके बाद आके फिर यहाँ पे अफगानिस्तान वाला सीरीज है और फिर यहाँ पे कुछ सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्चुअली कल से नेपाल के ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको हर एक दिन दो दिन बाद जो है अपने मैचेस देखने को मिलेंगे। तो कल यहाँ पे नेपाल वर्सेस यूएई का मैच है और आपको मैं बताऊँ तो देखो, यूएई और नेपाल के बीच में जो पहले है 4 मैचेस हो चुके हैं। मतलब यूएई वुमेन और नेपाल वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस टीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूँ। और पिछले 4 मुकाबले में, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के मुकाबले में T20 में यूएई ने चारों के चारों मैचेस जीते। आप अगर 2021-2022 का स्टेज उठा के देखो तो वहाँ पे नेपाल की टीम जो है वो हारी है। ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ, ओडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नेपाल वुमेन क्रिकेट टीम के पास कल जो है वो होने वाला है यहाँ पे पहला रिवेंज। मतलब नेपाल की वुमेन क्रिकेट टीम कल पहला मैच यूएई से जीत के वो अपने आप को, आप कह सकते हो, एक रिवेंज होता है ना, वो ले सकता है और कल से अपना जीत का कैंपेन स्टार्ट कर सकता है। अब देखो, यूएई की टीम को हराना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो वुमेन्स टीम के मैचेस का अगर मैं आपको अच्छे पिच की टारगेट बताऊँ ना तो ये लोग 160-165 मारते हैं अच्छे पिच की। मतलब जो पिच बैटिंग वाली पिच हो, फ्लैट पिच हो, उस पे मैंने अभी तक जितने वुमेन्स टीम का मैचेस देखा, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी टीम का हो, ये लोग 160-165 तक जाते हैं, 175 हार्डली जाते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वगैरह के साथ मैच हुआ तो देखो, यहाँ पे आप पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि पिचेस कैसा होता है। अगर मान लो कल के पिचेस अगर फ्लैट पिचेस मिले तो नेपाल अगर पहले बैटिंग करती है, नेपाल की वुमेन टीम, तो कम से कम 150-145 का स्कोर जो है वो खड़ा करना पड़ेगा यूएई के सामने। और अगर मेरे हिसाब से तो श्रीलंका के पिचेस है डम्बुल्ला में, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको वो बॉलिंग पिच भी देखने को मिलेगी, बॉलिंग फ्रेंडली। क्योंकि आपको याद होगा पिछला साल एशिया कप भी जो है मेंस टीम का वो यहीं पे हुआ था, श्रीलंका में, जहाँ पे बॉलरों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। और यहीं श्रीलंका में ही इंडियन क्रिकेट टीम जो है श्रीलंका को फाइनल में हराई थी 59 रन को ऑल आउट करके। तो यहाँ पे बॉलरों के लिए बहुत अच्छी पिच है, बॉलर को भी यहाँ पे मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो, जितने भी नेपाल की वुमेन टीम का है ना, यहाँ पे एक ही फोकस रखना चाहिए कि कल का मैचेस कैसे भी जीते। क्योंकि कल का अगर जीत आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो जीतना कल से, तो फिर आपके पास यहाँ पे अगला 2 मैच रह जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें से आप यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आपको सिंपली अपना 2 मैचेस जीतने के बाद ही जो है यहाँ पे सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हो अपने अपने ग्रुप से। क्योंकि पर टीम शायद 2 टीम जाके फिर सेमीफाइनल में 2 खेलेगी, फिर जाके फाइनल में, ऐसा होना है। मैं एक बार देख के बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे वो आप कह सकते हो जैसे श्रीलंका की ये जो थी डेवलपमेंट टीम, उस हिसाब से नहीं खेला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यार इस श्रीलंका की डेवलपमेंट वुमेन टीम जो है उनके सामने 119-115 इस तरीके का टारगेट दिया गया था, जिसमें नेपाल की वुमेन टीम हार गई थी। वैसा मैं नहीं चाहता हूँ नेपाल की वुमेन टीम करे। नेपाल की वुमेन टीम अगर यूएई के साथ खेलती है और पहले बैटिंग करती है तो पहले बैटिंग करके मेरे हिसाब से 140-145 हार्डली 155 का टारगेट आप दे दो, आराम से यूएई की टीम जो है वो हार जाएगी। क्योंकि यूएई की टीम का ऐसा है ना, मैं मेंस टीम की बात करूँ या वुमेन्स टीम की बात करूँ, इन लोगों के पास मिडिल ऑर्डर में कोई है ही नहीं। जो इनके पास बैट्समैन है वो इनके टॉप ऑर्डर में है। आप यहाँ पे 3 से 4 नंबर तक रख सकते हो, 4 नंबर तक का जो बैट्समैन है यहाँ पे बैटिंग करता, और फिर बाद में मिडिल ऑर्डर में बात आते आते जो है वो खत्म हो जाती है। और नेपाल के लिए अगर मैं कहूँ तो नेपाल के मिडिल ऑर्डर को कल रन बनाना पड़ेगा जैसे भी हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेपाल की टीम जो है वो सेमीफाइनल फाइनल तक जाए। क्योंकि आपको वो अब अचीवमेंट्स लेनी पड़ेगी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। क्योंकि भाई यू आर अ पावरफुल कंट्री। मतलब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जिस तरीके से नेपाल ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था, एक तरीके से पावरफुल कंट्री कह सकते हो नेपाल को। और मैं चाहता हूँ कि नेपाल की टीम जो है वो जाए एशिया कप, जैसे ये एशिया कप चल रहा है ना, तो इसमें सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, ताकि बाकी एशिया की टीम भी तो देखे कि हाँ यार नेपाल आई है जो हमें टक्कर दे सकते हैं। और देखो, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर मैं आने वाले टाइम पे बात कर लूँगा। लेकिन कल पर्टिकुलरली वो यूएई के साथ है, तो यूएई टीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हरा सकते। बस वो थोड़ा सा आप कह सकते हो टीम वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और बॉलिंग में थोड़ी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा अगर मान लो नेपाल को पहले बॉलिंग ही मिलती है तो वो हाई टारगेट ना खाए। मतलब यहाँ पे लो टारगेट तक रहे और जो बैट्समैन है वो आराम से टारगेट चेस कर ले। तो देखो, इंदु वर्मा की कैप्टनसी में कल पहला मैच नेपाल खेली और मैं चाहता हूँ नेपाल अपना पहला मैच वो जीते, और बहुत मजा आएगा अगर जीत जाते नेपाल पहला मैच।